जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान के अमन के हवाले से एक बहुत बड़ा दिन है। अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा जो है उस पर दस्तखत हो जाएंगे। दोहा में मुकामी वक्त के मुताबिक, वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक 2 बजे उस पर दस्तखत होंगे। इम्कान ये है कि ये इस मुआहदे के बाद जो है अफ़गान अफ़गान टॉक्स का आगाज़ होगा, लेकिन कुछ मसाइल अभी भी है। मसलन एक मसला अभी सामने ये आ रहा है कि अमेरिका की तरफ से कौन दस्तखत करेगा, तालिबान की तरफ से कौन दस्तखत करेगा। वो जो 5,000 तालिबान प्रिजनर को रिलीज़ करना है उसका क्या मुस्तकबिल होगा, उस पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। अभी भी ये बातें हो रही है कि अमेरिका की फ़ौज जो है वो सारी एकदम निकल जाएगी या कुछ जो है ना फेज़ वाइज, तो कुछ मसाइल है। लेकिन अच्छी बात जो है वो यही है कि अफ़गानिस्तान की जंगी तारीख़ में आज का दिन जो है ये एक बड़ा एक बहुत बड़ा दिन है कि वो 7 दिन का जो रिडक्शन इन वायलेंस का जो था वो बड़ा इफ़ेक्टिवली जो है अफ़गानिस्तान में इम्प्लीमेंट हुआ। और हमने देखा कि पूरे अफ़गानिस्तान में लोग जो थे बड़े खुश थे और चाहते हैं कि ये मामला जो है ये आगे बढ़े। और इसमें सबसे अच्छी बात जो ये भी है कि तालिबान का इमेज जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। पहले जो थे उनसे जो डर था, अभी वो डर का माहौल नहीं है। तो जब ये कल ये माहदे पे दस्तखत होगा, इसके बाद नेक्स्ट फेज़ जो है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात जो है उनका आगाज़ होना है। 5,000 तालिबान प्रिजनर्स जो है उसके बारे में फ़ैसला करना है कि अफ़गान गवर्नमेंट राज़ी है या नहीं है कि उनको रिलीज़ किया जाए। आगे जो है जो सेटअप आएगा, क्योंकि वो जो बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात होंगे उसमें मुस्तक़बिल के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना होगा कि वहाँ पे क्या होगा, मतलब है कि निज़ाम कैसा होगा, तालिबान की क्या पॉलिसी होगी, उनकी शमूलियत कैसी होगी निज़ाम में। लेकिन एक साथ जो वो चल रही है कि अफ़गानिस्तान में जो इलेक्शन के बाद जो टेंशन पैदा हुआ है वो भी उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन इट्स सेमरिंग, अभी भी एक सिचुएशन है। लेकिन मेरे ख़्याल में इस वक्त इस मुआहदे की जो वाइडर ओनरशिप है, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रूस, ईरान सब वगैरह ऑन बोर्ड है। इससे ये लगता है कि आगे जो बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात होंगे उसमें भी कोशिश यही होगी कि सबको मिला के, जिस तरह माइक पॉम्पियो का कल परसों जो स्टेटमेंट आया था, अशरफ गनी को यही कहा था कि जितना जल्द हो सके एक ऑल इंक्लूसिव वेल रिप्रेजेंटेड अफ़गान वफ़द जो है उसको तश्कील दिया जाए ताकि तालिबान के साथ जल्द से जल्द मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाए और अमन की तरफ जितना जल्द हो सके हम इस सफ़र का आगाज़ करें।